नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 से पहले उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक टॉपिक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स में सपोज करें, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास है ना 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो डेफिनेटली हम इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसका आंसर होना चाहिए। तो 2 से काट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/2 और 2 की पावर -1। सेम इसी मेथड से मैट्रिक्स में अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये 1/a और ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, ये क्या सूरत हाल होनी है, उसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास, चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/a डिटर्मिनेंट और साथ में आ जाएगा एडजॉइंट ए डी जे, इधर तक लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए ये का पता होना चाहिए और इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट ए का पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं। जब सबसे पहले हम करते हैं डिटर्मिनेंट को, क्या करते हैं हम डिटर्मिनेंट को हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है। सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स का ए, हम लेट करते हैं लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास ए और ये है हमारे पास ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने इसका फाइंड आउट करा डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन लगा के। इधर लगाई है तो आपके पास इधर भी स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। नेक्स्ट आप इसका आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को लास्ट वाले से आपके पास आ जाएगा ए डी, फिर आपने इसको करना है। तो ये जो अप एरो है ये माइनस का साइन को शो करता है बी सी। तो ये डेफिनेटली आपके पास कोई नंबर आ जाएगा, से 5 बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आपके पास आ सकता है। तो ये आप ऐसे कह लेंगे ए डी माइनस बी सी, ये आपके पास फार्मूला है। या आप कह लेंगे डाउन एरो अगर प्लस है तो जो अप एरो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आपके पास ये आ गया। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है लेट बी इज इक्वल टू 1 -2 और 1 3। तो हमने क्या करना है, बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमने, बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइंस 1 -2 इधर से हमारे पास आ जाएगा 1 3, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई होना है तो आपके पास आ जाएगा 1 × 3 माइनस और 1 × -2। नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं लास्ट वाले, यानी कि आप 1 को बाद में लिख सकते हैं, उसको पहले लिख सकते हैं। तो 3 1 जार 3, माइनस और माइनस प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा आपके पास 5। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट। क्या हमारे पास एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत से स्टूडेंट ट्रांसपोज और एडजॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ट्रांसपोज अलग चीज़ है, एडजॉइंट जो है वो अलग चीज़ है। तो एडजॉइंट में सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके बाद एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है।
तो जब हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है क्रॉस के फॉर एडजॉइंट, तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो ये एलिमेंट जो हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं, इनकी हमने जगह चेंज कर देनी है, यानी कि डी को आपने ए की जगह पे प्लेस कर देना है और जो ए है उसको आपने डी की जगह प्लेस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा डी और इधर आपके पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स में। इन दोनों के साइन आपने रिवर्स कर देने हैं। क्या कर देने हैं? रिवर्स कर देने हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस सी और ये आपके पास हो जाएगा माइनस बी। एग्जाम्पल इसमें हम एक कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल इधर है मेरे पास एडजॉइंट के लिए। तो ए इज इक्वल टू 1 3 एग्जाम्पल हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 3 2 0, ये हमारे पास है। तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इधर आ जाएगा और -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 1 आपका इस जगह पे आ जाएगा। ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पहले इसको ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका रह गया। अच्छा, जब हमारे पास एडजॉइंट और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएंगी ना, तो हम इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट और डिटरमिनेंट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब इधर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करें ए इज इक्वल टू 1 0 2 0। ए डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट आपका किसके इक्वल आएगा? 1 0 2 0, ये आपके पास है। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे? 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0 दैट इज 0। ठीक हो गया? क्या आ जाएगा आपके पास? 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाए? 0। क्या आ जाए? 0। उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका ए इनवर्स जो है वो इज नॉट पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल। एक और हम मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें मेरे पास है बी, लिख लेते हैं हमको इसको। ए तो हमने पहले लिया। बी इज इक्वल टू 1 0 1 2, तो आपके पास आ जाएगा बी डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। क्या करना हमने? फाइंड आउट बी डिटरमिनेंट। तो बी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 0 1 2 डिटरमिनेंट, तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। अब बी डिटरमिनेंट जो है वो बी डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ये हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका।
क्वेश्चन 1 में क्या कहता है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तुम्हारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसमें a इज इक्वल टू -1 2 1 एंड 0, ये हमारे पास है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है हमने, ए डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला आपके पास है। क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इक्वल -1 2 और 1 0, ये हमारे पास है। तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू 0 -1 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -2 और -2 हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने जो है वो उसको बताना है, ये मैट्रिसेस जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। चलें वो बाद में करेंगे। चलें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, वैसे पूछा तो नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में उसने कहा है b इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 -2, ये हमारे पास b वाला पार्ट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सेम ऐसे ही बी डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपने, बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास ये है 1 2 3 -2, ये आपके पास है। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू -2 -3 इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू -2 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1 -2 -3 2 जार 6, तो हमारे पास हो जाएगा 6 और 2 8, ये भी हमारे पास जो है वो नॉन सिंगुलर है। पूछा नहीं हुआ उसने, वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का, c इज इक्वल टू 3 3 और 2 2 है हमारे पास। तो इसको हमने करना है सी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो सी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 3 2 2, ये हमारे पास है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो ये रहेगा 6 -6 दैट इज 0, दैट इज ये वाला हमारे पास जो है ये है सिंगुलर, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4, फोर्थ पार्ट d इज इक्वल टू 3 1 2 4 3 1 2 4, ये हमारे पास है d। तो d डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, d डिटर्मिनेंट। तो d डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 3 1 2 4, ये आपके पास है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 2 दैट इज 10, ये भी हमारे पास जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग
matrices are singular or non-singular. हम इसको बताना है कौन से सिंगुलर हैं कौन से नहीं सिंगुलर। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है a इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 4, ये हमारे पास है a वाला पार्ट। इसको हम करेंगे तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? a डिटर्मिनेंट हमें बताएगा ये कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने क्वेश्चन वन किया है 3 2 स्ट्रेट लाइंस 6 4 फिर स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 12, ये आपके पास आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो इसको ये है मैट्रिक्स सिंगुलर क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 आ गया है। कौन सा है? सिंगुलर, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिंगुलर। सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या करता है? b इज इक्वल टू 4 3 और 1 2, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? b डिटर्मिनेंट। तो b डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? 4 3 1 2 मॉड की लाइंस, b डिटर्मिनेंट इक्वल्स 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ये आपके पास है। 4 इंटू कितना होता है? 8 माइनस 3 1 जार 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 5। बी डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया? 5। नॉन जीरो है तो ये कौन सा होगा? नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सी वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। c इज इक्वल टू 7 3 माइनस 9 एंड 5, ये हमारे पास है। फाइंड आउट आपने करना है c डिटर्मिनेंट। क्या आपने फाइंड आउट करना है? c डिटर्मिनेंट। वैसे ही हो जाएगा आपका जैसे पहले कर रहे हैं आप। तो c डिटर्मिनेंट तो आपके पास आ जाएगा 7 3 माइनस 9 5 डिटर्मिनेंट। तो c डिटर्मिनेंट इक्वल्स ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ार 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 9 3 ज़ार कितना होता है? 27। इन दोनों को ऐड कर दें तो 35 और 27 इनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रफ वर्क में कर लेते हैं 12 और 6, ये हमारे पास आ जाएगा 62। क्या आ गया? 60। तो ये कौन सा है? नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास थ्री पार्ट इसके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट इसका लास्ट वाला डी। तो डी पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 10 और इधर आपके पास है 4। इसको हमने करना सॉल्व। तो हमने क्या फाइंड करना? डी डिटर्मिनेंट। पहले नंबर पे डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4। तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4 माइनस फार्मूले का माइनस 10 इंटू माइनस 2, तो आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 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 3 माइनस है, माइनस में प्लस फिर माइनस और 10 2 ज़ार 20, ये आपके पास आ जाएगा 0। डी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास? 0।
तो जब 0 आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहता है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इधर लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ये हमारे पास है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू -1 2 3 0। ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें जो मैट्रिक्स है ये हमने फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है हमने, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है हमारे पास ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला, इसकी एक और फॉर्म है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसकी दूसरी फॉर्म है। जो फार्मूला एक ही है, फॉर्म एक ये है और एक ये है, जैसे मर्जी आप यूज़ कर लें। इसका मतलब है हमें जब इनवर्स हमने फाइंड आउट करना तो हमें हमारे पास ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए और उसके बाद एडजॉइंट होना चाहिए। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है -1 2 3 0। उसके बाद आपके पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 -3 इंटू 2। ये -1 इंटू 0 आ जाएगा माइनस फार्मूले का 3 इंटू 2। ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 0 3 2 6। आपके पास आ जाएगा -6। क्या आ जाएगा आपके पास, -6। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने करना है एडजॉइंट फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है हमने, एडजॉइंट। ए इज इक्वल टू है हमारे पास -1 2 3 0। तो हमने फाइंड आउट करना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसकी और इसकी जगह चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इस जगह पे आ जाएगा और -1 इस जगह पे आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करने, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। ठीक हो गया। अब हमारे पास है फार्मूला। क्या है हमारे पास, फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपके पास है इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, सॉरी। तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है -6। कितनी है, -6। एडजॉइंट की आपके पास वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास है 0 -2 -3 -1, ये आपके पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हर एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू -1 ओवर 6 और -3 इंटू -1 ओवर 6 और इधर से हमारे पास आ जाएगी -2 इंटू -1 ओवर 6। इधर से हमारे पास आ जाती है -1 इंटू 1 ओवर 6 माइनस में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और इसके साथ कटिंग करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1 ओवर 3। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2। तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 ओवर
6, ये आपके पास है ए इनवर्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू हमारे पास है 1 - 3 2 - 5। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है हमने, बी इनवर्स। क्या हमने फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला वही है, बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास फार्मूला है। तो पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, 1 - 3 2 - 5, यह रहेगा बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1 - 3 2 - 5, ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो इसको इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 × -5 - 2 × -3, तो ये हो जाएगा -5 + 6, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है बी। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। बी इज इक्वल टू हमारे पास है 1 - 3 2 - 5, ये हमारे पास है। तो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ये इनकी इस 1 को 5 -5 की जगह पे और -5 को 1 की जगह पे हम लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -5 और इधर हमारे पास आ जाएगा जी 1। इधर हमारे पास -3 है तो ये 3 हो जाएगा, साइन इसका रिवर्स करेंगे तो 2 है तो -2 हो जाएगा, ये आपके पास जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 -2 3 और 1, 3 एंड 1, और ओवर में हमारे पास है बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 1। पहले मैंने दूसरी फॉर्म का फार्मूला लगा के किया था, फार्मूला सेम है लेकिन फॉर्म उसकी चेंज है। अब हमने इस फॉर्म से किया है, मैंने तक आपको समझ आ जाए। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा -5 3 -2 एंड 1, ये आपके पास बी इनवर्स का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट में क्या है जो है, उसमें भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो उसमें है सी इज इक्वल टू -2 3 6 -9, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी इनवर्स। ठीक हो गया। फार्मूला हमारे पास है सी इनवर्स इज इक्वल टू 1/c डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ सी, ये आपके पास है फार्मूला। तो सबसे पहले हम सी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 3 6 -9, और सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और ये -2 इंटू -9 माइनस फार्मूले का 6 × 3, ये हो जाएगा -18 -18,
ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, चूंकि 0 आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा, सो सी लिख देंगे, सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकेगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 4, डी वाला 4, तो डी इज इक्वल टू 1/2 1 3/4 2, ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो हमारे पास आ जाएगा डी इनवर्स, क्या आ जाएगा डी इनवर्स, हमने फाइंड आउट करना। फार्मूला इसका वही है, सेम टू सेम जैसे हम पहले लिखते हैं, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट, और साथ में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो सबसे पहले हम डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 3/4, फिर हमारे पास आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई, अब 1/2 इंटू 2 माइनस 3/4 इंटू 1, तो ये कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3/4 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो 3/4 ही आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा आपके पास, और 1 लगा दें आप, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 3, 4 1 ज़र 4, 3 1 ज़र 3/4, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास क्या है डी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हम क्योंकि ये 0 नहीं आया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले डी लिख लेते हैं, डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 1/2, फिर हमारे पास है 1, फिर हमारे पास है 3/4, फिर हमारे पास है 2। तो एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी के लिए इसको इसकी जगह पे 2 को 1/2 की जगह पे रिप्लेस कर दें, 2 इधर आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा, 1 प्लस क्या तो माइनस कर दें, और ये 3/4 प्लस क्या तो ये भी माइनस कर दें। नेक्स्ट हमने ये सारी वैल्यूज जो है इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो फार्मूला लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू है 1/4, ये आ जाएगा हमारे पास, और एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एडजॉइंट हमारे पास है 2 - 1, और इधर से -3/4 और 1/2, और क्या है 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, ये हमारे पास देखें थोड़ा सा 1/4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसको हम चेंज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4/1 इंटू 1, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3/4, फिर हमारे पास आ जाएगा -1,
फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट 4 ये 1 से काट जाएगा या जैसे भी होगा 4 आ जाएगा हमारे पास, कटेगा भी नहीं कटेगा, लेकिन आपके पास 4 आ जाएगा। 2 - 1 और -3/4, इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 2 4 × -1 और 4 × -3/4 और 4 × 1/2। 4 2s are 8, 4 2s are 8, ये हमारे पास आ जाएगा -4। इधर से ये काट जाएगा हमारे पास आ जाएगा -3, ये से काट जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2। ये आपके पास है डी इनवर्स का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, तो आपके पास आ जाएगा a = 1 4 और 2 6, b = 3 2 -1 -2। देन आपने इसके 2 पार्ट्स हैं, तो आपने पहला वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करना है पहले। ये आपके पास आ जाएगा a × एडजॉइंट ऑफ a = एडजॉइंट ऑफ a × a और आगे इसका डिटर्मिनेंट a × i। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो चीज़ तो गिवन है, क्या करते हैं हम, जो चीज़ हमारे पास गिवन है ना, तो वो हम जो है रहने देते हैं, जो चीज़ नहीं गिवन वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए हमारे पास गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमने फाइंड आउट करना है। इधर से एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है और ए हमारे पास गिवन है, और इधर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है। और आई का हमें पता क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तब नो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट। ए हमारे पास है 1 4 2 6 और फाइंड आउट आपने करना है ए डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है आपने, ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही मेथड है, इजी, स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट 1 × 6 -2 × 4, यह आ जाएगा आपके पास 6 - 8 दैट इज -2। लीजिए आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड आउट करना है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए लिखें पहले, ए आपके पास है 1 4 1 4 2 6, ये आपके पास है ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने 1 को 6 की जगह पे कर देना है और 6 को 1 की जगह पे कर देना है, 6, और इधर से आ जाएगा हमारे पास 1। ये दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, साइन रिवर्स हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास हमने जो ऊपर इक्वेशन की हुई है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो क्या करते हैं हम, ए हमारे पास पहले ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए हमारे पास है जनाब 1 4 2 6,
फिर हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 6 - 4 और -2 1 इक्वल्स, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 6 - 4 -2 1 -2 एंड 1। फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2, क्या हमारे पास -2, और आई की वैल्यू है 1 0 0 1। इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर देते हैं। ओ, एक हमारे पास चीज़ मिस हो गई है इसमें, हमने इसके साथ ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है जी 1 4 और 2 6 इक्वल्स, इसके बाद डिटरमिनेंट -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 1। ये आपने करना है। अच्छा, अच्छा ये हमारे पास है, तो इसको रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 6 1 × 6 प्लस 2 × -4 2 × -4। नेक्स्ट 1 × -2 प्लस 2 × 1। नेक्स्ट 4 × 6 प्लस 6 × -4 4 × -2 प्लस 6 × 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 6 1 6 4 2 8 6 4 24 -6 4 24 2 1 2 और 2 1 2 4 2 8 और 6 इक्वल्स, ये हमारे पास है। इधर से हमारे पास आ जाएगा, इसको एक्स्ट्रा पोल कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा -2 और ये हमारे पास आ जाएगा 0, हमारे पास आ जाएगा 0, इधर से हमारे पास फिर आ जाएगा -2। इस इधर हम करते हैं, ये हमारा 6 × 1 6 × 1 रो इंटू कॉलम 6 × 1 प्लस -2 × 4 -2 × 4, फिर आपका 6 × 2 प्लस -2 × 4 सॉरी -2 × 6 6 × 1 6 × 2 -2 × 6, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 4 × 1 -4 × 1 प्लस 1 × 4 1 × 4। नेक्स्ट हमारे पास 4 × 2 -4 × 2 1 × 6 और इक्वल -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा -2 0 0 -2, दो जगह पे 1 है तो उधर -2 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 1 6, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी प्लस -4 2 8, इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा +4 6 2 12 -6 2 12 प्लस माइनस और -4 2 8 प्लस 6 इक्वल्स -2 0 0 -2, ये आपके पास है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको लिख लेते हैं पहले, हमारे पास आ जाएगा -2 और 0 और 0 -2 इक्वल्स -2 0 0 -2, और इधर हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2, ये आपके पास। अब हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करते हैं आप, वो क्वेश्चन अगर दोबारा आपने लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो
इट्स ओके। रेज कर देते हैं आपको समझाने के लिए, मैंने लिखा था आपने नहीं लिखना ये सारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट हमारे पास बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। बी तो हमारे पास गिवन है, पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है हमने? बी इनवर्स, ये हमारे पास नहीं है। तो बी है आपके पास 3 2 -1 -2, ये आपके पास है। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी, आपके पास फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बी डिटर्मिनेंट आपका किसके इक्वल होगा? 3 2 -1 -2, ये आपके पास है। तो आपके पास आ जाएगा 3 × -2 -1 × 2, ये आ जाएगा आपके पास -6 + 2, ये आ जाएगा -4। ये आपके पास है बी इनवर्स। तो आगे आप एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। चलिए डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करना हमने। तो बी दोबारा लिखते हैं, बी इज इक्वल टू 3 2 -1 -2, ये आपके पास है। तो बी इनवर्स आ जाएगा आपके पास, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास आ जाएगा। इन दोनों की जगह चेंज कर दें, -2 किधर ले आए और 3 को इधर ले आए, तो आ जाएगा आपके पास -2 और ये 2 का साइन चेंज कर दें। ये आपके पास क्या है? 2 है, इसका साइन चेंज कर दें, -2 हो जाएगा। और इसका भी साइन चेंज कर दें, -1 से +1 हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये आपके पास है एडजॉइंट बी। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है? बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? बी इनवर्स। बी इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/b क्या डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास? b का डिटर्मिनेंट आपके पास है -4, ये आ जाएगा आपके पास 1/-4। एडजॉइंट आपके पास क्या है? -2 -2 1 3 -2 -2 1 3। नेक्स्ट हमने ये करना है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास b की वैल्यू क्या है? 3 2 -1 -2। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/4 इंटू -2 -2 और 1 3, और आई हमारे पास होता है 1 0 0 1। ठीक है, ये हम रेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो इधर से वैल्यू हमने वैसे बी इनवर्स की लिख लिया है। तो इसको फिर दोबारा हम क्या करते हैं? इक्वल बी इनवर्स की वैल्यू हमने पुट करनी है। बी इनवर्स हमारे पास -1/4 और -2 -2 1 3, साथ में आपके पास है बी, यह है 3 2 -1 -2। वैल्यूज हमने सारी पुट कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई है। हम क्या करेंगे? इसको बाहर ले लेंगे, या इधर लिख लें या इधर लिख लें। तो हमारे पास आ जाएगा -1/4, ताकि हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 -1 -2 इंटू
हमारे पास आ जाएगा -2 1 3 इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है -1/4 और माइनस, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1, नहीं तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 -1 -2। अच्छा जी, अब हमने मल्टीप्लाई करना, हमारे पास आ जाएगा 1/4। 3 इधर से रो इधर से कॉलम, तो 3 × 2 3 × -2 3 × -2 प्लस -1 इंटू -2, फिर 3 × 1 3 × 1, फिर -1 × 3 प्लस -1 × 3। नेक्स्ट आपके पास है 2 × -2 प्लस -2 × -2 2 × 1 प्लस -2 × 3। नेक्स्ट इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -1/4, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, आपको भी समझ आ जाए। ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस सॉरी, और 2 इधर से हमारे पास आ जाएगा -4, इधर से हमारे पास आ जाएगा +4, माइनस प्लस हो जाएगा। इधर से आ जाएगा 3, इधर से आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 2, फिर आपके पास आ जाएगा -6 इक्वल्स नेक्स्ट -1/4, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका जाएगा 2 × 3 प्लस 1 × 2 -2 × -1 और 1 × -2। नेक्स्ट -2 × 3 प्लस 3 × 2 -2 × -1 प्लस 3 × -2। ये वाले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। -2 3 1 × 2, फिर -2 × -1 और 1 × -2। ठीक हो गया। -2 × -1 -2 × 3 3 × 2 -2 × -1 3 × 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4 -6 प्लस 2 और हमारे पास आ जाएगा जी -6 प्लस 6। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 प्लस 2 -2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 -6 -2 -6, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। -2 × 3 -6 3 × 6 -2 -1 2 और -6। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -1/4 इंटू, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा आपके पास 0, इधर आ जाएगा आपके पास -4। जब हम इसको अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या सूरत हाल होगी, ये हो जाएगा -4 इंटू -1/4, 0 इंटू -1/4 और 0 इंटू -1/4 और -4 इंटू -1/4। ठीक हो गया। ये आपके पास कट जा, तो आपके पास आ जाएगा जी 1 0, और इधर ऑलरेडी 0 है, इधर भी आपके पास आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो इधर से आपके पास आ जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं 1 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। इधर से हम करेंगे तो आ जाएगा -1/4, ये हमारे पास आ जाएगा -4, -6 + 2, ये हमारे पास -4 + 4 0, -3 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 को -4 इंटू -1/4 0 0 इंटू -1/4 और 0 इंटू -1/4 और -4 इंटू -1/4, ये काट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 0 और ये भी 0 हमारा, ये भी 1। देन तो ऑल इक्वल आ गए हैं तो आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। चलिए एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 को क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है डिटरमाइन whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने करने हैं। तो इसके बाद इसका फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 3 and 4 3 4 5 7 और एंड नेक्स्ट हमारे पास है 7 -4 -5 और 3, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब हमने बताना है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स ये है और एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने बताना है इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो ये वो है कि नहीं है। तो एक मेथड तो हमारे पास है मेथड 1, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस मेथड से मर्जी आप कर लीजिएगा। मेथड 1 ये है कि हम इसको करें लेट ए कर लें, बी कर लें, आपकी चॉइस है। तो 3 4 5 7 ये हम करें। तो उसके बाद हम क्या करें, इसका फिर डिटर्मिनेंट लें, फिर इसका एडजॉइंट लें और फिर हम क्या इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करें। इन शॉर्ट ये हमारे पास मेथड है। और दूसरा हमारे पास मेथड 2 है। मेथड 2 हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को हम ए लेट कर लेते हैं एज इट, जैसे हम ऊपर किया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 7 और एंड दूसरे को आप कर लें सेकंड वाले को बी, और ये आपके पास आ जाएगा 7 -4 -5 एंड 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हम फाइंड आउट करेंगे ए बी, और ए बी का रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है आई जो होता है ये होता है 1 0 0 1, अगर ये आ जाता है तो बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव्स इनवर्स ऑफ ईच अदर, बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जिस मेथड से मर्ज़ी कर लें, आसान ही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है और वो आपके पास इनवेरिएंट मेथड है। इनवेरिएंट मेथड में आपने करना है। तो इसमें हम कर लेते हैं। पहले मैं बेसिकली इसको मल्टीप्लाई वाले मेथड से, मेथड 2 से आपको करवा देता हूँ,
ये मेथड हमने बहुत दफ़ा करना है, ये आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 और 5 7 एंड सेकेंड आपके पास है b इज इक्वल टू 7 -4 और -5 और 3, ये आपके पास है क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, ए बी आपने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमने, ए बी थोड़ा सा बाहर लिखा गया, इक्वल के नीचे इक्वल लिखते हैं, और ए बी हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास है अब भी है। तो हम ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए लिखते हैं पहले। ए हमारे पास क्या है, 3 4 5 7 इंटू बी आपके पास क्या है, 7 -4 -5 एंड 3, ये आपके पास है। तो रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट रो आप चूज़ करें 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू -4। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -5 और साथ में आपके पास आ जाएगा जी 5 इंटू 3। ये आपका R1 इंटू C1 और फिर आपका R1 इंटू C2, ये आपका आ गया। नेक्स्ट 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -4। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -5 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 3, ये आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर काट देते हैं, ये हमारा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको ओपन करें। 7 3 21 और 4 5 20 प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास। नीचे आ जाए 7 4 28 और प्लस -28। इधर आ जाए 3 5 15, वो भी माइनस में, और इधर 5 3 15, वो प्लस के अंदर। 4 5 20 माइनस में, और 7 3 21। तो नेक्स्ट आप क्या करें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0, ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा 1, विच इज़ इक्वल टू आई, विच इज़ इक्वल टू आई। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है 1 2 3 4 स्टेप्स के अंदर। अगर वो इन्वर्स मेथड से करते तो क्वेश्चन लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैंने इस मेथड से किया। तो ये तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, hence proved that matrix A is multiplicative inverse of B. Second part, question number 5, second. 1 2 2 3 and -3 2 2 -1, ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो सेम वैसे ही लेट A इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड B इज इक्वल टू -3 2 2 -1, ये हमारे पास है। नाउ AB as it is, AB is equal to A 1 2 2 3, B is equal to -3 2
2 माइनस 1, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 1, क्लोज, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 6, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2, हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 is equal to I. Hence proved A is multiplicative inverse of B. Both are multiplicative inverse of each other. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हमारे पास 4 माइनस 1 0 2, b इज इक्वल टू माइनस 4 1 माइनस 2 एंड 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 2, फोर माइनस 1 0 0 2 माइनस 4 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1 2। पार्ट 1 है इसका ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी इनवर्स हमारे पास। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास है ए बी को हमने सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 1 0 2 और बी की वैल्यू हमारे पास है जी माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से रो और इधर से कॉलम हमने टेक करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 4 और 0 इंटू 1। नेक्स्ट हम आपने करना है 4 इंटू माइनस 2 और प्लस 0 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस 4 और माइनस 4 16 माइनस में और प्लस 0 इंटू 1 0 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2। इधर से हमारे पास हो जाएगा माइनस 8 और इधर से हमारे पास हो जाएगा माइनस 0। इधर से हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 और इधर से हो जाएगा माइनस 2।
तो आपके पास आ जाएगा -16 और 6, इधर हमारे पास आ जाएगा -8, इधर हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ गया जी ए बी। क्या आ गया हमारे पास? ए बी आ गया, ए बी। अब हमने जो बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है ए बी इनवर्स। क्या हमने फाइंड आउट करना है? ए बी इनवर्स। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा 1/AB डिटर्मिनेंट और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। पहले हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है। चाहे आप इसको ओवर में लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें साथ साथ पे। तो इसी तरह हमने ए बी का हमारे पास ये फार्मूला, यानी हमें हमारे पास ए बी अगर आ गया तो हमें ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ए बी डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -16, 6, -8, 0 इसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है? हमारे पास आ जाएगा -16 इंटू 0 माइनस, हमारे पास आ जाएगा -8 इंटू 6। ये हमारे पास आ जाएगा 0 -1 माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 8 6 कितना होता है? 48। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी डिटर्मिनेंट। क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट के लिए आप ए बी की वैल्यू दोबारा नीचे ज़रा एक दफ़ा लिख लें ताकि हमें समझाने में आसानी हो। तो हमारे पास आ जाएगा -16 और सॉरी एक स्टेप और कर लेते हैं। इधर हमारे पास ये आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा? 48। अब चूंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल। हमारे पास नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। क्या हमने फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो हमने फार्मूला लिखा था इसको रेज कर देते हैं फिलहाल। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है? ए बी है हमारे पास, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी है हमारे पास -16, 6, -8 और 0, ये हमारे पास है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होना है? एडजॉइंट ऑफ ए बी आप 0 को 16 की जगह पे आपने लेके जाना है और 16 को आपने 0 की जगह पे लेके आना है। तो आपके पास आ जाएगा जी 0 -16 और इन दोनों के आपने साइन रिवर्स करने हैं। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ये आपके पास हो गया एडजॉइंट ए बी। तो फार्मूला अब लिखिए हम। फार्मूला हमारे पास है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/A बी डिटर्मिनेंट एंड हमारे पास साथ में क्या? एडजॉइंट ए बी। ये हमारे पास है। अच्छा वैल्यू पुट करें हम। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/, ये हमारे पास आ जाएगा -1/48। इसकी वैल्यू हमारे पास है -0, -6, 8, -16। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट आपने क्या करना है? इसको ओवर में कर दें, 0/48 हर एक से मल्टीप्लाई कर दें, या आप ऐसे करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें। एक स्टेप हम कर लेते हैं, 1/48 और 8 इंटू 1/48 और -6 इंटू 1/48 -16 इंटू 1/48। ये हमारे पास है। 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 6 8 ज़ार, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/8, ये हो जाएगा 8 6 ज़ार, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 16 3 ज़ार, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन ए बी इनवर्स। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड करते हैं।
इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। तो हम क्या करते हैं, जगह नहीं है बोर्ड पे तो इसको रेज कर लेते हैं, सिर्फ इसका आंसर रहने देते हैं इस कंपेयर करने के लिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम रेज कर देते हैं और इधर से भी रेज कर देते हैं, सिर्फ आंसर उसका रहने देते हैं नीचे से कंपेयरिंग के लिए। ये हमारे पास आंसर रह गया इसका। इसको बाद में देखते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हम ना अलग इनके बी इनवर्स ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करनी है, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे हम, बी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है, -4 1 -2 -1, ये हमारे पास बी है। तो हमने बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बी इनवर्स के लिए हमारे पास वही फार्मूला है, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये फार्मूला, इसको हम फॉलो करेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -4 1 -2 -1। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू -1 -2 इंटू 1, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना, -4 इंटू -1 कितना आ जाएगा 4, और ये हमारे पास आ जाएगा +2, माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 6। बी डिटरमिनेंट कितना आ गया आपके पास 6। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो बी इज इक्वल टू, अब आपके पास -4 1 -2 -1, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स -1 को -4 की जगह पे, -4 को -1 की जगह पे रिप्लेस कर दें, -1 -4, इनके साइन रिवर्स करें, ये माइनस का हो जाएगा और ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एडजॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला जी हमारे पास फार्मूला बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। वैल्यू पुट करें 1/6 इंटू -1 -1 2 एंड -4। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा जी आपके पास 1/6 इंटू 1, ये 1/6 है, -1 -1 है दोनों जगह पे। तो आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 1/6 और -1 इंटू 1/6। नेक्स्ट आपके पास है 2 इंटू 1/6 -4 और 1 इंटू 6, 2 इंटू 1/6 -4 इंटू 1/6, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, 1 इंटू -1/6 -1/6, ये भी -1/6 आ जाएगा आपके पास। इधर आपके पास से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/3, इधर से आपके पास आ जाएगा -2/3, ये हमारे पास है जी बी इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए है हमारे पास, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो ए को टेक करते हैं, ए हमारे पास है जी 4 -1 0 2। ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको फार्मूला है आपका। तो ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लें। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 4 -1 0 2, तो आ जाएगा 4 इंटू 2, दिस इंटू दिस -0 इंटू -1, तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 0 इंटू 1 0, 8 आ जाएगा। सो सॉल्यूशन
इज पॉसिबल। ये हमारे पास ए बी इनवर्स है, इसको मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ ताकि हम बाद में ऊपर लिख लेते हैं, कंपेयर कर ले। तो चले हमारे पास आ जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1/8 1/6 माइनस 1/3। इधर हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें बाद में। इधर तो जगह फिनिश हो गई है तो इधर से रेज कर देते हैं। अभी हमारे पास ना एडजॉइंट ऑफ ए रहता है, वो हमने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना हमने? डिटरमिनेंट हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की वैल्यू दोबारा लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है 4 माइनस 1 0 2। इसको इधर लिखें और इसको इधर लिखें तो हमारे पास आ जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास आ जाएगा 2। इसका साइन रिवर्स करें हमारे पास हो जाएगा -1 से 1 और ये इसका साइन 0 है, जो मर्जी करें 0 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम फार्मूला तो यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। ठीक है, ऐसे कर लें तो आपके पास क्या आएगा? ये मैंने फार्मूला इस फॉर्म में लिखा है कि मैंने पहले दूसरी फॉर्म में लिखा था, अब इस फॉर्म में लिखा ताकि आपको दोनों फॉर्म आ जाए। 2 1 0 4 ओवर हमारे पास कितना है 8। तो आपके पास आ जाएगा 2/8 1/8 0/8 4/8। ये आपके पास है। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। हमारे पास आ जाएगा 1/4 कटिंग करके 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। ये वो हमारे पास नीचे 1/8 ही आएगा। और इधर आ जाए 0/8 0 ही आएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 और 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास आ गया जी ए इनवर्स। नेक्स्ट हमारा स्टेप है मल्टीप्लाई बी इनवर्स विद ए इनवर्स। तो अब हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, फुल साइड हमारी जो राइट हैंड साइड है। बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी इनवर्स की वैल्यू है जी हमारे पास ये ऊपर है 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/6 और 1/3 और -2/3। और ए इनवर्स हमारे पास क्या है जी? ये है 1/4 1/8 0 और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -1/6 रो और इधर से आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/3 3 इंटू 1/8। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 इंटू 0 और प्लस 1/3 इंटू 1/2। नेक्स्ट हमारे पास 1/6 इंटू 1/4 प्लस -2/3 इंटू 1/8। नेक्स्ट हमारे पास -1/6 इंटू 0 प्लस 2/3 इंटू 1/2। ठीक हो गया यार, सही सी हुई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -1/24 प्लस 1/24। इधर से हमारे पास आ जाएगा -1/24 प्लस माइनस माइनस और ये हमारे पास आ जाएगा -2/8 3 ज़ा 24।
इधर से हमारे पास आ जाएगा 0, इधर से हमारे पास आ जाएगा +1/6, इधर हमारे पास आ जाएगा 0, इधर से हमारे पास आ जाएगा -1/3, -1/24 +1/24 0, इधर से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा -1 -2, इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/6, इधर से हमारे पास आ जाएगा -1/3, क्या आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट आपने क्या करना है 0, ये आ जाएगा -3/24 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 और ये हमारे पास आ जाएगा -1/3। इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 1/8 आ जाएगा, 0 -1/8, इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/6 और इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास है B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स। अब इसको कंपेयर करते हैं, हमारे पास ये है उसका आंसर लेफ्ट हैंड का 0 -1/8, 1/6 -1/3। तो अब लिखेंगे hence proved left hand side is equal to right hand side और A B इनवर्स is equal to B इनवर्स A इनवर्स। सिक्स का सेकंड पार्ट हमारे पास है डी ए इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ए इनवर्स पहले है और डी बाद में। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी ए इनवर्स, तो डी ए पहले फाइंड आउट करेंगे ब्रैकेट वाली, तो डी की वैल्यू पुट करें 3 -2 1 2, ए की वैल्यू पुट करें हमारे पास है 4 -1 0 2, ये हमारे पास है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें रो इंटू कॉलम, तो हमारे पास है 3 × 4 प्लस 1 × -1, 3 × 0 प्लस 1 × 2, -2 × 4 प्लस 2 × -1। नेक्स्ट हमारे पास है -2 × 0 प्लस 2 × 2। नेक्स्ट हमारे पास है 4 3 × 12 और प्लस माइनस 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 4 2 = 8 और -2 प्लस माइनस माइनस 3 0 प्लस 1 2 1 2 और 0 -2 0 प्लस 2 2 4। हमारे पास आ जाएगा 12 - 1 11 -8 और -2 -10, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 4 आ जाएगा डी ए। अभी हमने क्या करना है, डी इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमने, डी ए इनवर्स। तो उसके फार्मूले के लिए डी ए इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, 1/डी ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डी। एडजॉइंट ऑफ आपके पास आ जाएगा डी ए, ये आपके पास फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास पहले डी ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो डी ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 11 - 10 to 4 डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये हमारे पास 11 × 4 माइनस 2 × -10, ये आ जाएगा 44 माइनस माइनस और माइनस प्लस 20। सर 44 और 20 कितना हो जाएगा 64। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लिखेंगे 100
solution set is possible। आगे हमने क्या करना फाइंड आउट, आगे हमने करना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड आउट करना है हमने? एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो डी ए हम लिख लेंगे पहले। डी ए क्या है हमारे पास? डी ए हमारे पास है 11 माइनस 10 और 2 4। तो एडजॉइंट डी ए 4 को 11 की जगह पे प्लेस कर देंगे और 11 को 4 की जगह पे। 4 इंटू 11, ठीक है जी। इनका साइन रिवर्स कर देंगे। हमारे पास 10 है तो -10 है तो 10 हो जाएगा और 2 है तो -2। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले को हमने फॉलो करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? डी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डी ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डी ए। ये हमारे पास है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपके पास आ जाएगा डी ए, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 64। कितना आ जाएगा? 1 ओवर, ये हमारे पास है जी 4 10 -2 एंड 11। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये 64 और एक साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 ओवर 64 -2 1 ओवर 64 और 10 1 ओवर 64 और 11 इंटू 1 ओवर 64। ये आपके पास आ जाएगा। कटिंग करेंगे 2 32 नहीं, कटिंग कर डायरेक्ट कर देते हैं, जगह स्पेस बहुत कम है। 4 1 4 4 16। तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 16, इधर आ जाएगा, इधर से 5 एंड 32। तो आपके पास आ जाएगा 5 ओवर 32। इधर से आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 32 माइनस 1 ओवर 32। इधर से हमारे पास आ जाएगा, कटिंग नहीं होगी, 11 और ये आ जाएगा 11 ओवर 64। ये हमारे पास है डी ए इनवर्स। तो डी ए इनवर्स, डी ए इनवर्स अच्छा जी। अभी हमारे पास आगे स्पेस कम है तो इसको हम क्या करेंगे, साइड पे लिख लेंगे। टी ए इनवर्स इक्वल 1 ओवर 16 5 ओवर 32 माइनस 1 ओवर 32 11 ओवर 64। ये हमारे पास है। तो बाकी फिर हम बाद में इसको कर लेते हैं। ये वाली साइड हम रेज कर देते हैं। ये हमने इसलिए लिखा कि हम इसको इसके आंसर को कंपेयर कर सकें बाद में। तो इसकी हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ए इनवर्स हमने पहले सॉल्व करनी है। ए इनवर्स सॉल्व करने के लिए हमने क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारे पास है 4 -1 0 2। तो ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करने के लिए, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने हमारे पास फार्मूला है। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 -1 0 2 डिटर्मिनेंट। ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2 -0 इंटू -1। ये आ जाएगा हमारे पास 8। इधर से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 0। ये आ जाएगा जी हमारे पास ए। ये हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हमने फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हम दोबारा ए की वैल्यू लिखेंगे।
तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है। इधर आप एक चीज़ लिख सकते हैं, नॉन सिंगुलर, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, ज़रा बेटर रहता है। तो नेक्स्ट आपके पास है ए की वैल्यू, दोबारा लिखें, ए है हमारे पास 4 - 1 0 2, ये हमारे पास है ए। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने करना फाइंड आउट। तो एडजॉइंट के लिए आप क्या करोगे, इन 2 को 4 की जगह पे और 4 को 2 की जगह पे, 2 एंड 4 इन दोनों का साइन रिवर्स कर दिया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 0 का साइन कोई भी लगा, ये हमारे पास है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है जी वाला, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो ये हटा देते हैं, तो ए इनवर्स ये भी रेज कर देते हैं साइडों से, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 डिटर्मिनेंट, ए 1/8 डिटर्मिनेंट कितना हमारे पास 1/8, और ये हमारे पास है जनाब 2104, ये हमारे पास जो वैल्यू है जॉइंट ऑफ ए की। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2 × 1/8, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 × 1/8, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 × 1/8, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 × 1/8। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 4 1/4, ये आ जाएगा 1/8, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। नेक्स्ट हमने करना है जी डी इनवर्स फाइंड आउट। तो डी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डी की वैल्यू लिखें पहले। डी हमारे पास क्या है, 3 - 2 1 एंड 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है डी इनवर्स फाइंड आउट के लिए करने के लिए हम डी डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 1 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 × 2 -1 × -2, ये आ जाएगा 6 + 2, ये भी आ जाएगा 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करना है। इधर लिखेंगे सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है हमने एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट पहले डी की वैल्यू लिख लेते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 2 1 - 2 1 2, ये हमारे पास वैल्यू है। तो एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट डी इस 2 को 3 की जगह पर, 3 को 2 की जगह प्लेस करते हैं। 2 3, ये हमारे ये -2 हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 हमारे पास -1 हो जाएगा, साइन रिवर्स कर देंगे। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, डी इनवर्स 1/d डिटर्मिनेंट एंड आपके पास आ जाएगा, साथ में आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ डी, ये हमारे पास आ जाएगा 1/8, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 -1 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास है 2/8, फिर 2/8, फिर हमारे पास -1/8 और 3/8। 8 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/8 -1/8 और 3/8, ये कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1/4, ये भी आ जाएगा 1/4, इधर से आ जाएगा -1/8, इधर से आ जाएगा 3/8।
8, ये हमारे पास आ जाएगा डी इनवर्स डी इनवर्स डी इनवर्स। ठीक हो गया जी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/4 1/8, 1/4 1/8 और 0 1/2, 0 1/2। साथ में आपके पास क्या आएगा, डी इनवर्स ये आ जाएगा 1/4 1/4 माइनस 1/8 3/8, ये आपके पास है। इसको सही करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/4, 1/4 इंटू माइनस 1/8, 4 इंटू माइनस 8, 0 इंटू 3, 0 इंटू 3/8, ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4। नेक्स्ट 1/8 तो माइनस 1/8 और 1/2 इंटू 3/8, ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 होता है और 4 इंटू 4 ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले नीचे 1/16। इधर से हमारे पास आ जाएगा 0, इधर से हो जाएगा 1 इंटू 1 और 8 1/32, 1/32 प्लस 1/8, इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/32 और इधर से हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/64 और इधर से हमारे पास आ जाएगा प्लस 3/16, इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/16, इसका एलसीएम आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 8 4 के टेबल में। अब 32 को 32 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा। 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 4 1 4 सेंटर में प्लस, इधर से हमारे पास 1/32 आ जाएगा और इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 एलसीएम। तो 64 एलसीएम आ जाएगा, तो 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 4 16 4 32 4 3 12, ये आपके पास आएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1/16 4 और 1 5/32, 5/32। नेक्स्ट माइनस 1/32 और इधर से आ जाएगा 11/64, माइनस 1 और प्लस 12 है तो 11/64। ये हमारे पास है जी ए इनवर्स डी इनवर्स। क्या है हमारे पास, ए इनवर्स डी इनवर्स, ए इनवर्स डी इनवर्स, ए इनवर्स डी इनवर्स, इधर भी आ जाएगा ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। ये राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखिए 1/16 1/16, 5/32 5/32, माइनस 1/32 माइनस 1/32, 11/64 11/64। अब लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास क्या आएगा, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स, ये आपके पास है सोल्यूशन।